मानसिक स्वास्थ्य के बारे में अथवा भावात्मक स्वास्थ्य के बारे में पूछा नहीं जाता, प्रश्न नहीं होता, क्योंकि भाव भी सूक्ष्मतर है, मन भी सूक्ष्म है, हमारे सामने नहीं है। जो दिखाई देता है वह शरीर है, जो स्थूल है, और इसीलिए शरीर के बारे में ही प्रश्न किया जाता है। इस प्रसंग में हमें शरीर के बारे में कुछ जानना जरूरी है। जो दिखाई दे रहा है वह हमारा स्थूल शरीर है, उसके भीतर एक सूक्ष्म शरीर है और उसके भीतर सूक्ष्मतर शरीर है। जैन परिभाषा में इनके नाम है औदारिक शरीर, तेजस शरीर जो सूक्ष्म है, और उससे भी सूक्ष्म है वह है कर्म शरीर। तीनों शरीर जुड़े हुए हैं। हम स्थूल को देखते हैं, इसलिए स्थूल के बारे में कुछ सोचते विचारते हैं, किंतु यदि सूक्ष्म और सूक्ष्मतर शरीर के बारे में चिंतन न करें तो इस शरीर को पूरा समझा नहीं जा सकता। स्थूल शरीर का निर्माण कैसे हुआ, किसने किया? इसका निर्माण होता है कर्म शरीर के द्वारा, और निर्माण में निमित्त बनती है शरीर पर्याप्ति, जो पुद्गलों का ग्रहण करती है और शरीर का निर्माण में सहयोग देती है। तो यह शरीर हमारा जो बना है, कर्म के जितने विपाक होते हैं उन सब विपाकों के प्रकोष्ठ हमारे मस्तिष्क और शरीर में विद्यमान है। हजारों लाखों प्रकोष्ठ विद्यमान है। मस्तिष्क में भी बहुत कोशिकाएं, न्यूरॉन्स हैं, और शरीर में भी है। इन कोशिकाओं का संगठन बना और एक शरीर हो गया। तो ये इतना ऐसा क्यों होता है, विकास क्यों होता है? उसका कारण है कर्म शरीर। कर्म शरीर के जो स्पंदन और विपाक बाहर आते हैं उनका एक संवादी अंग बन जाता है, उसके माध्यम से वह अपना काम करता है। कर्म शरीर के जितने विपाक उन सब के संवादी अंग हमारे शरीर में विद्यमान है। शरीर का संचालन कौन कर रहा है? इस शरीर का संचालन वह कर रहा है तेजस शरीर। तेजस शरीर। तो स्वास्थ्य का प्रश्न है, उस समय ध्यान देना चाहिए कि मेरा तेजस शरीर कैसा है। तेजस शरीर के जो स्पंदन हैं वे प्राण बनते हैं, हमारी प्राण ऊर्जा। प्राण ऊर्जा, वाइटल फोर्स। जैन तत्व विद्या में 10 प्राण, 5 इंद्रिय प्राण, शरीर प्राण, भाषा प्राण, मन प्राण, ये आयुष्य प्राण। आयुर्वेद और हठ योग में 5 प्राण बतलाए गए। प्राण, अपान, समान, ज्ञान और उदान, ये 5 प्राण बतलाए गए हैं। हमारे शरीर का संचालन विद्युत के द्वारा हो रहा है। सारी प्रवृत्ति विद्युत के द्वारा, एक बिजली बाहर होती है और एक विद्युत हमारे शरीर के भीतर है। शरीर का कोई भी हिस्सा नहीं जहां विद्युत न हो, और हमारी कोई भी प्रवृत्ति ऐसी नहीं जो बिजली के द्वारा संचालित न हो। शरीर शास्त्र के अनुसार हमारे मस्तिष्क को काम करने के लिए 20 वॉट विद्युत की जरूरत होती है। सबसे ज्यादा जरूरत मस्तिष्क को होती है अपना काम चलाने के लिए, और वह विद्युत का उत्पादन केंद्र है हमारा तेजस शरीर, जो विद्युत का शरीर है, तेजस शरीर। तो स्वास्थ्य के बारे में एक सीधा सा
प्रश्न और उत्तर है कि तेजस शरीर अच्छा है तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, और तेजस शरीर कमजोर हो गया तो शरीर कमजोर हो गया। घड़ी पास में पड़ी है, घड़ी ठीक चल रही है, एक समय आता है घड़ी ठीक समय नहीं देती। पूछते हैं भी ऐसा क्यों हुआ, कहते हैं बैटरी कमजोर हो गई। तो बैटरी कमजोर हो गई तो घड़ी का चलना भी अव्यवस्थित हो गया। तो हमारे शरीर के भीतर की जो बैटरी है, जो विद्युत है, तो वह जैसे कमजोर हो जाती है तो शरीर गड़बड़ा जाता है, बीमार हो जाता है। और जब तक तेजस शरीर का सक्रिय योग मिल रहा है तब तक हम स्वस्थ रहते हैं। आयुर्वेद के विद्वान से पूछो कि बीमार क्यों हुआ, तो कहेगा कहीं प्राण शक्ति कमजोर हो गई। मेडिकल साइंस के अनुसार हम देखें तो वहाँ है कि रेजिस्टेंस पावर कम हो गया है या इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो गया है। तात्पर्य एक ही है, कभी प्राण शक्ति कमजोर हो गई है, रोग प्रतिरोधक शक्ति कमजोर हो गई है। रोग प्रतिरोधक शक्ति कमजोर क्यों होती है, यह हमें ध्यान देने की बात है। जो आदमी संतुलन बनाए नहीं रखता उसकी प्राण शक्ति कमजोर हो जाती है। एक संतुलन होना चाहिए कि प्रवृत्ति की और निवृत्ति करे। दिन भर प्रवृत्ति करता चला जाए, दिन भर एक्टिव सक्रिय बना रहे, प्राण शक्ति कमजोर हो जाएगी। क्योंकि प्राण ऊर्जा का खर्च ज्यादा होगा, आय कम और खर्च व्यय ज्यादा, तो फिर आखिर क्या होता है कि दुकान को बंद करना पड़ता है। अब व्यवस्था होती है, आय का स्रोत, प्राण शक्ति का आय का स्रोत और प्राण शक्ति के व्यय का स्रोत। हम बहुत ज्यादा काम करते हैं, इसलिए नहीं।